हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही एक सिंपल येट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी ये जो बिगिनर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस इन पे इतना अभी कंफर्टेबल नहीं है। उनके लिए ये इंडिकेटर है जो उनके लिए ट्रेड्स जनरेट करता है। सो इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कैसे यूज करते हैं इसे। सिंपली सबसे पहले ये इंडिकेटर करता क्या है। मार्केट जनरली आपने सुना भी होगा कि आप लोगों को ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, तो ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड फॉलो करने में ही हेल्प करता है। ये आपको सिग्नल जनरेट करता है, जैसे कि अगर अप ट्रेंड आने वाला होगा मार्केट में इसके अकॉर्डिंग तो ये आपको बाय सिग्नल देगा, और अगर डाउन ट्रेंड होगा तो ये आपको सेल सिग्नल देता है। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% रहती है, और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। 80% इसकी नॉर्मल एक्यूरेसी रहती है, पर हम इसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे 90% तक। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल 100% वर्क करता हो, लेकिन हम अपनी तरफ से इसके जो फॉल सिग्नल है उनको हटाने के लिए कुछ आपको मैं टिप्स दूंगा, एडवाइस दूंगा। वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप फेक सिग्नल से काफ़ी बार बच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे वीडियो को, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, बिल्कुल बेसिक, आपको क्लियर कट सिग्नल देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स लेने हैं। आपको पहले से कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए जो आप इस इंडिकेटर को रीड करने में यूज़ करें। चलिए अब चार्ट्स पे आ जाते हैं और देखते हैं कैसे इसका यूज़ होता है। जो अभी हमारा करंट डाटा चल रहा है उन्हीं चार्ट्स पे मैं आपको मल्टीपल चार्ट्स पे दिखाऊंगा, निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कैसे वर्क करना है। सबसे पहले आपको ऐड कैसे करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टडीज़ में। मैं अभी एंजल ब्रोकिंग का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, इस पे लिख रहा हूँ, सब में मिल जाएगा ये आपको। सारे ब्रोकर्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे चार्ट्स में। देखिए आपको सिंपली क्लिक करना है सुपर ट्रेंड पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। कई जगह पे ये आपको सेटिंग पूछता है, तो मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ इसकी। हो सकता है आपका ब्रोकर डिफरेंट सेटिंग रखे, तो आपको सिंपली क्या रखना है, इसे पीरियड में रखना है 7 एंड मल्टीप्लायर रखना है आपको 3। ठीक है, इसके पीछे जो टेक्निकल चीज़ें उन चीज़ों पे हम नहीं जा रहे कि ये कैसे इसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है, ये ATR के बेसिस पे होती है, लेकिन उस चीज़ों में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको सिंपली यूज़ करना सीखना है। आपको सिंपली समझना है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो देखिए ये हमने जैसे निफ्टी के चार्ट्स पे अप्लाई कर दिया है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन। तो जब ये ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब है इसने आपको बाय सिग्नल दिया। आप ये देखिए एरोज दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे इस इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया है। ये जो आपको एरो दिख रही है रेड, तो यहाँ पे आपको इस इंडिकेटर ने क्या दिया है, सेल सिग्नल, कि आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। जब किसी चीज़ को सेल करते हैं उसका बेनिफिट आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप उसे शॉर्ट या सेल करेंगे या फिर उसकी पुट बाय करेंगे। इस वे में आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये आपको लॉन्ग करने के लिए कह रहा है या फिर बाय करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं इसे, या फिर इसका कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्नल्स दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। अब ये हम 5 मिनट चार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। कुछ लोग 15 मिनट्स में भी करते हैं, आप 5 या 15 मिनट किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे लॉन्गर ही आपको सिग्नल देगा। अगर आप होल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं, आप पोजिशनल ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हैं, तो आप 5 और 15 मिनट्स के चार्ट पे मत देखिए इसे, आप डेली चार्ट्स पे देखिए या फिर आवरली चार्ट्स पे देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना लॉन्ग आपको होल्ड करना है उतने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको इसे देखना होगा। अभी हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सिग्नल दिया है, बाय सिग्नल, और कितनी अच्छी कंटिन्यूस रैली आई है मार्केट में। ये लेवल अगर हम देखें तो 11,600 पे बाय सिग्नल दिया था और 11,900 तक ये बाय सिग्नल कंटिन्यू रहा, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स बहुत अच्छे सिग्नल जनरेट कर देता है ये। अब देखिए अब एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी चार्ट पे इसने यहाँ बाय सिग्नल जनरेट किया, लेकिन हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब ये कैंडल इसके अबव क्लोज होती है और सेम डायरेक्शन में होती है तो हमें बाय करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन नहीं दे रही, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके बिलो आई है, तो आपको इस सिग्नल में बाय नहीं करना है। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स, आपको इस सिग्नल में बाय नहीं करना है।
ये कैंडल फिर से अबव होती है तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी डिफाइंड है, ये जो आपकी लाइन होगी ये आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करती है। अब अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, एक बार इसने डिप ज़रूर मारा लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूस अच्छी रैली हमें देखने को मिली और आपको एक सिंपल इसने सिग्नल दे दिया कि आपको बाय करना चाहिए था, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट इसमें ऐसा नहीं है, जब तक रैली कंटिन्यू चल रही है ये कंटिन्यूस अप मूव देगा, ठीक है। तो टारगेट ऐसा कोई फिक्स डिफाइन नहीं है कि ये हमेशा 1% टारगेट देगा, 2%, ये 5-6% भी टारगेट दे देता है और सिर्फ 0.5% भी टारगेट दे देता है। तो इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री डिफाइंड है। एग्जिट आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी होगी कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपको किस प्रॉफिट में सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाई किया हमने, यहाँ पे फिर एक बार फॉल, लेकिन फिर एक बार रैली और कंटिन्यूस अप मूव आए, बहुत ही अच्छा। फिर एक एंट्री कहाँ करनी है आपको, जहाँ बाय सिग्नल जब वो कैंडल ब्रेक हो जाती है ना, आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। या मिड में एंट्रीज मत लीजिए आप, क्योंकि अगर यहाँ के बाद आपको दिख तो रहा है बाय है लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लेते तो बहुत टाइम आपका स्पेंड हो जाता और आपको रैली नहीं मिल पाती। इसकी एक और सेकंड एंट्री भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ वो एंट्री जान रहे हैं जब ये सिग्नल जनरेट करता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री कैसे लेनी है। जैसे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ ये कैंडल और नेक्स्ट कैंडल इसके बिलो क्लोज होनी चाहिए, अगर बाय होगा तो नेक्स्ट कैंडल या फिर जो भी उसके बाद की कैंडल है उसके अबव क्लोज होनी चाहिए एक कैंडल। अब यहाँ ये इसके बिलो क्लोज हुई और यहाँ से फिर एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला सिंपली, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और जगह सिग्नल जहाँ जनरेट हुआ है, फॉल सिग्नल भी दिखाऊंगा जहाँ पे फॉल सिग्नल है। यहाँ पे बाय आया लेकिन नेक्स्ट कैंडल सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको बाय नहीं करना है जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होती। यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक हो चुकी है, देखिए इस कैंडल से ये कैंडल ब्रेक हुई तो यहाँ आप बाइंग कर सकते थे और उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। आप देखिए ये जो लेवल था ऑलमोस्ट 23,000 था और हमें काफ़ी अच्छी रैली दी, इसने सेल सिग्नल दिया फिर 23,450 460 पे, तो यहाँ तक काफ़ी अच्छी रैली आई इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया। अब फॉल सिग्नल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, रेड कैंडल है, क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल देखिए ग्रीन, इसे सपोर्ट नहीं कर रही, तो जब तक इसके बिलो नहीं आती है हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। और फिर ये अबव ही जाता रहा और ये फेक सिग्नल था, यहाँ पे सेल करते तो हमें लॉस हो जाता और यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा अप ट्रेंड में आ गई। तो जब सिग्नल जनरेट हो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का आपको ज़रूर वेट करना है। हो सकता है कभी कभी वो एक कैंडल ही बहुत शार्प मूव दे दे, लेकिन ये 10% टाइम्स होगा, 90% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, उससे आप फेक सिग्नल से बच जाते हैं, ठीक है। अब मैं और दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी में कैसे व्यू। अब देखिए निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल आए, नेक्स्ट कैंडल भी बहुत ही स्मॉल कैंडल है लेकिन बाइंग सिग्नल दे रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बाइंग कर लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अब स्टॉप लॉस कैसे रखना है, स्टॉप लॉस यही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के लिए आपको कैंडल के बिलो क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल इसके अबव ही क्लोज होगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब कैंडल इसके बिलो क्लोज होगी, वरना ये हिट तो काफ़ी बार कर चुकी है। देखिए यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया, इसीलिए कहते हैं बड़े प्लेयर्स को आपका स्टॉप लॉस पता होता है, क्योंकि उन्हें पता है आप कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार वो हिट करके फिर रिवर्सल आता है। तो यहाँ आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अब देखिए जैसे यहाँ बाय करते, यहाँ एक बार सेल ऑफ आया लेकिन फिर दोबारा रैली आई और काफ़ी अच्छी रैली फिर हमें देखने को मिली। और कहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे सेल सिग्नल आया, नेक्स्ट कैंडल रेड है तो कंफर्मेशन मिल गई कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल किया तो काफ़ी अच्छा सेल एक हमें देखने को मिला मार्केट में। और देख लेते हैं और जगह कहाँ पे आया है। ये बाइंग आई है, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म किया, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। देखिए कंटिन्यूस, कितना लॉन्ग टाइम ये कंटिन्यूस ट्रेंड में चल रहा है। स्टार्ट हुए थे हम 10,600 से और 10,900 तक रैली आती रही। और सिग्नल देख लेते हैं आप, फेक सिग्नल, यहाँ पे भी फेक सिग्नल देखिए आप। सेकंड एंट्री टाइप अभी बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ सिग्नल
आपके जनरेट होने पे एंट्री देख रहे हैं, यहाँ पे इसने सेल दिया लेकिन नेक्स्ट कैंडल कंफर्म नहीं कर रही है तो हमें एंट्री नहीं लेनी। और फिर एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही आया और ये फेक सिग्नल था। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें कंफर्मेशन नहीं मिली तो हम इस फेक सिग्नल से बच गए। तो ऐसे आप फेक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो 80% एक्यूरेसी है इस इंडिकेटर की, आप उसे 90% तक अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लिया हमने, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका सेकेंड एंट्री टाइप बताता हूँ। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी कब होती है? एक बार तो इसने सिग्नल जनरेट किया तब आप एंट्री ले सकते हैं। मान लो आपने उस टाइम मिस कर दिया, आप बाद में चार्ट्स ओपन कर रहे हैं, अगर ये अपने जो इसका स्टॉप लॉस है उसके पास आता है और वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ एंट्री का क्या बेनिफिट होगा कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। अब देखो यहाँ एंट्री लेते तो ये ऑलमोस्ट 1870 है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है? 1820 पे 50 पॉइंट्स का। लेकिन अगर आप यहीं पे एंट्री ले रहे हो तो आपको सिर्फ हमेशा निफ्टी के लिए हम सिंपली रख सकते हैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अगर बैंक निफ्टी होगा तो वहाँ पे आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप इस लाइन के पास एंट्री ले रहे हैं तो लाइन पे एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो लाइन से रिवर्सल का सिग्नल देता है तो देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, रिवर्सल आया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छी रैली आई। फिर अब मिड में कहीं एंट्री नहीं लेनी है आपको, यहाँ एंट्री ले ली आपने, फिर एक बहुत अच्छी रैली आ गई, वहाँ भी एंट्री मिस हो गई। देखिए फिर से यहाँ फिर से इसने स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ, रिवर्सल आया, तो दोबारा आप एंट्री ले सकते हैं और दोबारा एक रैली। तो दो जगह एंट्री बनती है, या तो जब सिग्नल जनरेट हो या फिर जब वो स्टॉप लॉस के पास आए और वहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। देख लेते हैं ऐसे कई सिग्नल और जनरेट हो रहे हैं। लेकिन एंट्री टाइप हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हिट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पता लग गया कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो फिर दोबारा आप यहाँ एंट्री ले सकते थे और फिर एक अच्छा बाउंस आया। तो दो एंट्री टाइप क्या हो गए? फर्स्ट टाइप जब सिग्नल जनरेट हो रहा है, सेकंड टाइम जब ये स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ से रिवर्सल मिलता है तो फिर एक अच्छा बाउंस आता है। देखिए यहाँ भी हिट करने की कोशिश की, डाउन भी गए लेकिन फिर रिवर्सल आया। तो आपको कैंडल के कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करना है। रिवर्सल आया और फिर एक कंटिन्यूस बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे भी हिट करने की कोशिश की, रिवर्सल आया और फिर एक बाउंस आया। तो ये सेकंड टाइप का सिग्नल हो गया। यही मैं आपको बैंक निफ्टी पे भी दिखा देता हूँ कि ऐसी सिग्नल बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ हिट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ फिर रिवर्सल आ गया और फिर हमें एक बाउंस देखने को मिला। और भी जगह सिग्नल जनरेट होंगे ऐसे ही। देखिए यहाँ हिट करने की कोशिश की एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया और फिर एक अप मूव देखने को मिला। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे अप मूव्स हैं। अब यहाँ भी देखिए ना, अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री ले रहे हैं, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो 23,360 है ये, और इसने फिर सेल सिग्नल कहाँ दिया है? 23,450 पे। तो एटलीस्ट 90 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। और सिग्नल्स देखते हैं कहीं पे अगर जनरेट हो रहे हैं तो ये देखिए इस कैंडल ने फिर हिट करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से रिवर्सल आया और फिर एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। यहाँ पे इस कैंडल का अगर वो देखें 23,670 है और ये 23,950, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, तो बहुत अच्छी रैली आई। तो आपको ऐसे जगह आप एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा, जब सिग्नल जनरेट हो वहाँ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कैंडल से कैसे कंफर्मेशन लेनी है वो होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स पे भी दिखा देता हूँ। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है। अब देखिए रिलायंस में फॉल सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारी बाइंग का सिग्नल दिया इसने, लेकिन आप नेक्स्ट कैंडल देखिए, यहाँ इस कैंडल ने बाइंग का दिया लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड, और उसके बाद कंटिन्यूस डाउनफॉल ही आता रहा कैंडल्स में। तो यहाँ पे हम फेक सिग्नल में नहीं फंसेंगे अगर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ पे बाइंग आई लेकिन नेक्स्ट कैंडल्स कंफर्म नहीं कर रही। जब तक कंफर्मेशन नहीं आ रही हमें बाय करना ही नहीं है। नेक्स्ट कैंडल कंफर्म नहीं कर रही और फिर एक फॉल आया। अब हमारा सेकेंड एंट्री टाइप आ जाता है। पर यहाँ पे सेकेंड एंट्री टाइप क्या था कि अगर यहाँ पे रिवर्सल मिलता है इस लाइन से तो फिर हमें बाइंग करनी है। रिवर्सल मिला और एक बाइंग से बाउंस भी मिला। ठीक है,
तो हम इस वाली एंट्री में नहीं एंटर हुए, लेकिन इस एंट्री पे हम एंट्री ले सकते थे। और दिखा दे, देखिए कितना अच्छा फॉल है, यहाँ फॉल है, यहाँ कैंडल से कंफर्मेशन आई और फिर ऑलमोस्ट हमने 50 पॉइंट्स का रिलायंस में फॉल देखा। तो बहुत अच्छा फॉल है। ट्रेंड जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन तो ये आपको लॉटरी दे देगा, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स देता है जिस दिन अगर ट्रेंडिंग डे होगा। तो जिस दिन रेंज बाउंड मार्केट होगी उस दिन इतना परफेक्ट वर्क ये नहीं करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग डे वाले तो आपको लिए जैकपॉट हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, अभी हम इसका प्राइस देख लेते हैं। यहाँ इसने बाइंग सिग्नल जनरेट किया, इसके बाद अबव कैंडल ओपन हुई तो हमें बाय ही करना था। तो 2212 यहाँ पे प्राइस है और ये कहाँ तक गया हाई 23.9, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 4%। फिर भी अगर हम स्टॉप लॉस पे भी एग्जिट हो तो 2290, तो वहाँ पे भी 80 पॉइंट्स का वो, तो 3.5%। तो देखिए कितने अच्छे सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। और जितने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको लॉन्गर होल्डिंग पीरियड देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना सिंपल इंडिकेटर है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस भी आपका पहले से डिफाइन है और स्टॉप लॉस को बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैंडल की क्लोज होने का वेट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल सिग्नल दे देगा आपको और वहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। रिलायंस में भी देख लिया, बजाज फाइनेंस में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म किया और कितना अच्छा कंटिन्यूस डाउनफॉल आ रहा है बजाज फाइनेंस में भी। यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ, नेक्स्ट कैंडल कंफर्म कर रही है, देखिए कंटिन्यूस कितना अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको ज़रूदा पे यही चार्ट दिखाता हूँ और वहाँ आपको फेक सिग्नल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए ये हमारे निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया है, बिल्कुल इसकी रेड कैंडल पे सेल सिग्नल है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखिए अब ग्रीन, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था। फिर हमें एक रैली देखने को मिली तो हम इस फेक सिग्नल से बच जाते। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे काफ़ी लॉस हो सकता था क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप है, तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। और फेक सिग्नल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे भी सेल सिग्नल आया लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखिए कंफर्म नहीं कर रही है, फिर दोबारा रैली देखने को मिली, तो आपको एक कैंडल और वेट करना है और फिर वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है। तो जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। और सेकंड एंट्री टाइप भी बहुत अच्छे से वर्क करता है कि जब इसको टेस्ट कर रहा हूँ ना और फिर वहाँ से एक रिवर्सल मिले, देखो यहाँ टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, रिवर्सल आया, तो फिर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे भी टेस्ट किया एग्जैक्टली लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा एक रिवर्सल। तो 2 टाइप्स की एंट्री हम ले सकते हैं। एंट्री की कैसे कंफर्मेशन करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेरीज हैं तो हम इसका एक डाउट सेशन भी रख सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे और अलग अलग चार्ट्स पे हम इसे ट्राई करेंगे। आप बताइए किस पे हमें अप्लाई करना चाहिए, हम उसी स्टॉक पे इसे अप्लाई करने को देखेंगे। लेकिन मेजरली आप इन्हें ट्रेंडिंग स्टॉक्स में और जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम होती है उनमें यूज़ कीजिए, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, ऐसे स्टॉक्स जो ट्रेंड में चलते हैं और जिनमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहती है। आप ऐसे स्टॉक्स में इसे ट्रेड करेंगे जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है दोनों साइड, वहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वहाँ बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमेशा वॉल्यूम अच्छी रहती है। तो होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।